सैली ट्रेडर के शुभम जायसवाल का प्रदेश सचिव समाजवादी युवजन सभा और कैंट वाराणसी से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अमित यादव से व्यापारिक साझेदार है। यानी जो ये इसका जो यूपी का जो सबसे बड़ा स्टॉकिस्ट है वह शुभम जायसवाल है और वह व्यापारिक साझेदार है अमित यादव का, जो वाराणसी से समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी रहा है। अमित यादव क्या आपका प्रत्याशी नहीं था कैंट वाराणसी से? हाँ, याद कर लीजिए। अरे हाँ, इस समय चुनाव थोड़े हो रहे हैं, मैं बता रहा हूं भाई। अमित यादव की फर्म का नाम इसमें, अभी बात सुनो, चलिए, प्रत्याशी नहीं है, मैं कह रहा हूं प्रत्याशी नहीं है, लेकिन ये अमित यादव की फोटो अखिलेश यादव के साथ तो है ना, ये तो है ना, ये तो है ना। नहीं, मेरे साथ है तो मैं इस सदन का सदस्य हूं, मेरे साथ है, क्या आप इसको मानेंगे? क्या इसका मतलब मेरे साथ है तो इसका मतलब एक अखिलेश यादव उस मामले में इन लोगों को बचाव नहीं कर रहे हैं? इसीलिए मैं कह रहा हूं ये फोटोग्राफ्स इस बात को बताता है। अरे सुनिए, ये फोटोग्राफ्स इस बात को बताता है, ये फोटोग्राफ्स इस बात को बताता है कि अमित यादव समाजवादी पार्टी के युवजन सभा से जुड़ा हुआ है, आपका पदाधिकारी है और आप इसको डिनाई नहीं कर सकते। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है! अरे मेरे राजा, मसाला। उत्तर प्रदेश में कोडीन युक्त कफ सिरप का मामला विधानसभा में छाया रहा। लोकसभा के बाद विधानसभा में भी शीतकालीन सत्र के दौरान जबरदस्त तरीके से बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच एक प्रतिष्ठा का विषय बना। बीजेपी जो पहले बैकफुट पर थी, क्योंकि सरकार उनकी है उत्तर प्रदेश में, समाजवादी पार्टी लगातार उन पर हमलावर रही कि अरबों रुपए का ये जो मामला है इसमें सरकार के लोग, सरकार के अधिकारी, पुलिस के लोग शामिल हैं, इस तरीके का एक माहौल समाजवादी पार्टी ने बनाया। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद कोडीन युक्त कफ सिरप मामले में जिम्मेदारी ली, उन्होंने अगुवाई की और उन्होंने फ्रंट फुट पर खेलते हुए लगातार समाजवादी पार्टी को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने सीधे सीधे पूछ लिया अखिलेश यादव जी से और समाजवादी पार्टी से, अमित यादव कौन है? बनारस का अमित यादव कौन है? लोहिया वाहिनी में भी वो महत्वपूर्ण पद पर रहा था। अब इसके बाद से समाजवादी पार्टी के तमाम नेता बात करने से बचते दिखे, लेकिन चूंकि हम इस समय बनारस में हैं और समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष सुजीत यादव हमारे साथ हैं, तो मुझे लगता है कि इनसे बेहतर कोई दूसरा व्यक्ति होगा नहीं जो ये बता सके अमित यादव कौन है। चूंकि बनारस से अमित यादव का जुड़ाव बताया जा रहा, समाजवादी पार्टी संगठन में है, वो लोहिया वाहिनी में है वो, तो सुजीत जी, कौन है अमित यादव जिसकी चर्चा मुख्यमंत्री जी सदन में कर रहे हैं? देखिए, अमित यादव हमारे पार्टी में पहले शुरू से हम कह रहे हैं कि अमित यादव के नाम के तमाम लोग हैं, लेकिन इस पद पर कोई नहीं है। नहीं, पद उन्होंने कहा लोहिया वाहिनी में भी रहे हैं और समाजवादी पार्टी के नेता हैं, शुभम जायसवाल के करीबी हैं, उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है कोडीन युक्त कफ सिरप का ये जो सिंडिकेट है उसमें। तो इसका मतलब मुख्यमंत्री जी अगर कह रहे हैं, सदन में कह रहे हैं, इसका मतलब उनके पास रिपोर्ट है। चूंकि एसआईटी जो रिपोर्ट है वो मुख्यमंत्री जी को प्रारंभिक रिपोर्ट मिल चुकी है और उनको अब पता चल चुका है कि किसकी किसकी क्या भूमिका रही है। और जब वो सदन में कह रहे हैं कि अमित यादव इन्वॉल्व है और महत्वपूर्ण तरीके से इन्वॉल्व है, शुभम जायसवाल के बेहद करीबी है, तो फिर बता दीजिए ना, आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। हम तो ये बता रहे हैं कि जो मुख्यमंत्री जी बता रहे हैं कि अमित यादव समाजवादी पार्टी से मिलान करता है, बहुत महत्वपूर्ण पद पर लोहिया वाहिनी में रह चुका है और समाजवादी लोग बचा रहे हैं। हाँ, बचा रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी खुद इसमें जो लिप्त है उसको बचा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी पूरा उत्तर प्रदेश चला रहे हैं, वो आप भी ऐसा, आप एक बात बताइए, मुख्यमंत्री जी ने एक बात और कही कि
अगर बुलडोजर अभी कह रहे हैं कि अमित यादव हम हमारे हाँ बोलिए। पार्टी में नहीं है, हाँ बोलिए। अगर बुलडोजर चलेगा और फिर तब आप लोग कहेंगे कि सरकार जो है बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है, तो अभी बता देने में सबका भला है ना, सबका लाभ है इसमें। हम बता रहे हैं कि बुलडोजर चलाएं, लेकिन जौनपुर से शुरुआत करें। बात वो कह रहे हैं बनारस की, एपी सेंटर बनारस है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनारस है, सारा खेल बनारस से हुआ। शैली ट्रेडर्स झारखंड में खुला, लेकिन खोलने वाला शुभम जायसवाल, भोला प्रसाद जायसवाल बनारस के। बनारस में अमित यादव रहकर ने ये सारा खेल खेला, ये आरोप लग रहा है अमित यादव पर। अमित यादव को जान गए मुख्यमंत्री जी, उनके लोग बता दिए, तो उनका घर कब गिरेगा हम ही पूछ दिए। ठीक है, हम मान लिए सरकार कार्रवाई करेगी तो आप लोगों को फिर मैं ये कह रहा हूं, अगर जिन लोगों पर कार्रवाई होती है और आपकी पार्टी से उनका जुड़ा होता है तो तब दर्द नहीं होगा ना। जो भारतीय जनता पार्टी से लगा है, जो लोग बिछवा रहे थे, जो ने परमिशन दिया, इतनी बड़ी फैक्ट्री बैठी, कब बैठी, इसका परमिशन कौन दिया, ये कब बताएंगे मुख्यमंत्री जी। हमारे समाज अखिलेश यादव में तो काम हिसाब करना था नहीं, वो तो पूरी रिपोर्ट जब एसआईटी जांच हुई है तो पूरी रिपोर्ट आएगी, किसकी क्या भूमिका रही, हर एक व्यक्ति की भूमिका उसमें तय की जाएगी। लेकिन आपके लोग होंगे तब तो आप लोग को कष्ट नहीं होगा ना, दर्द नहीं होगा ना। बनारस में अभी मांझा रोज खोज रहे हैं कमिश्नर घूम के। अभी हमारे सामने पहाड़िया में एक आदमी का नाक कट गया और गर्दन में भी लगा, अभी भी 2 मिनट पहले जो आपको अब लेट हुआ आने में, उसको खोज ही नहीं पा रहे हैं लोग। तो उनका सारा क्या कंपनी, क्या उनकी मशीन जो जांच कर रही है, और उन्हीं की सारा सिस्टम, उन्हीं का एसटीएफ, उन्हीं का पुलिस, वही एसटीएफ ने उनके माफिया को, उनके संसद को बचा दिया, जिसको बचाने परेशान है मुख्यमंत्री जी। भाई धनंजय सिंह को बार बार नाम लेने पे इतना मुख्यमंत्री जी क्यों चिल्लाया रहे हैं। मान हम कह दिए, पड़ोसी कह दिया, या किसी अन्य दल का नेता कह दिया कि इसमें बड़े बड़े लोग थे, जिसका 10 लाख 5 लाख रुपया पर डे बनारस में बना हुआ था। अब देखिए मेरी बात सुनिए, ये बड़ा सेंसिटिव मामला है। आप लोग शुरू से इस मामले में बहुत गैर जिम्मेदाराना आप लोगों का रवैया रहा है। ये हम इसलिए कह रहे हैं, आप लोग शुरू से कह रहे हैं कि कई बच्चों की मौत हो गई, एक बच्चे की मौत नहीं हुई, एक व्यक्ति की मौत नहीं हुई। ये जहरीला सिरप है ही नहीं। हाँ, नशीला इसका नशे के तौर पर इसका इस्तेमाल होता था, लेकिन आप लोग शुरू से कह रहे हैं मौत हुई है। अब फिर आप लोग शुरू किए हैं कि 5 लाख 10 लाख रुपए रोज जाता था। क्या आधार है, क्या सबूत है, बताइए क्या सबूत है। तो अमित तो क्या आधार है? मुख्यमंत्री जी, एसआईटी जांच की रिपोर्ट मुख्यमंत्री जी को मिली, वो मुख्यमंत्री हैं, उनके पास। अब तक उनको उठा के जेल भेजना चाहिए। क्या मुख्यमंत्री है? जेल तो भेजा ही जाएगा। खा जाए, हम लोग कह रहे जेल भेजेंगे, बुलडोजर भी चलेगा। कुछ नहीं चलेगा, वो बेमतलब के बोल रहे हैं मुख्यमंत्री। शुभम जायसवाल पर 25,000 से इनाम की राशि 50,000 कर दी गई, लुकआउट नोटिस जारी हो गया, कार्रवाई तो होगी, तब तो दर्द नहीं होगा ना। शुभम, सब लोग मुख्यमंत्री जी के पास है, भारतीय जनता पार्टी के छाया में सब जी खा रहे हैं, इसमें सबको मुख्यमंत्री जी बचा रहे हैं। उसमें जो उसी को काटना चाहते हैं, मुर्गा को, जो मुर्गा एकदम मरा हुआ है, उसको सोच रहे हैं कि हम कैसे हम बचिए, हमारी सरकार की छाया बच जाए और साथ साथ हमारे लोग भी बच जाए। यही मुख्यमंत्री जी लगे हुए हैं। आप जिलाध्यक्ष है, संगठन आपके हाथ में है। बिल्कुल। अमित यादव को लेकर समाजवादी पार्टी की क्या स्ट्रेटेजी है, क्या रणनीति है? अमित यादव फिर कह रहे हैं कि अमित यादव नाम का इस समय हमारे समाजवादी पार्टी में किसी पद पर नहीं है। कभी रहा है? हम हमारे समय नहीं रहा। फिर आपको कितना साल हुआ संगठन में जिलाध्यक्ष बने, बताइए? 5 साल हो गया। तो 5 साल हो सकता है 5 साल पहले रहा हो लोहिया वाहिनी में। हमारे जिले में नहीं है। हमारे अमित यादव नाम का कोई बड़ा नेता है संगठन में, जिले में? नहीं, हमारे नाम पर, हमारे दिमाग में है ही नहीं अमित यादव कोई। अमित यादव है, तमाम है, लेकिन उस पद पर नहीं है। कभी रहा है? नहीं, कभी हम भी नहीं जानते कभी रहा। मतलब महत्वपूर्ण नेताओं में अमित यादव नहीं? नहीं, अमित यादव नहीं है। जिला के किसी संगठन में अमित यादव नहीं? किसी जिला के संगठन में मिल जाए तो मतलब योजन सभा, अंबेडकर वाहिनी, लोहिया वाहिनी, किसी इकाई में नहीं है वो? मैं मेन बॉडी का अध्यक्ष हूँ, मैं अपना बात कर रहा हूँ। संगठन के हमारे 5 विधानसभा में, जिले ग्रामीण एरिया में अमित यादव का नाम का कोई संगठन में काम, पार्टी में कार्यकर्ता है, नेता है, लेकिन उनको किसी ये पद पर नहीं है। सुजीत जी, आजकल में रिपोर्ट सार्वजनिक हो जाएगी, कार्रवाई शुरू होगी। फिर आप लोग अगर कहेंगे कि हमारे लोगों पर जानबूझकर कार्रवाई हो रही है, तो फिर बड़ा हास्यास्पद हो जाएगा। फिर आप लोग कैसे डिफेंड कर पाएंगे? हमारे लोग हो चाहे उनके लोग हो, हाँ, इसमें जो मुलजिम होगा, जो अपराधी होगा, जिस तरह से कर्म किया होगा, उसको जेल भेजाना जाना है, चाहे भारतीय जनता पार्टी का हो या किसी दल का हो। हम बार बार कह रहे हैं कि अमित यादव हमारे पार्टी में नाम कह लेकिन इस पद पर नहीं है। मैंने कोई महत्वपूर्ण नेता नहीं? नहीं, कोई नहीं है। इस नाम से कार्यकर्ता हो सकते हैं, हाँ, नेता नहीं है। कार्यकर्ता है लेकिन इस पद पर नहीं है।
हाँ। जिस पद पर आप कह रहे हैं लोहिया वानी के महासचिव या सचिव बता रहे हैं, हमारे ख्याल से हम 5 साल बने हमको हो गया, इस पद पर कोई लड़का नहीं सा नहीं है। मुख्यमंत्री जी बचा तो नहीं न रहे हैं, मुख्यमंत्री जी झूठ बोल रहे हैं। मुख्यमंत्री जी पर आप लोग आरोप लगाने में 1 सेकंड नहीं लगाते हैं, लेकिन अपनी जिम्मेदारी से बचते हैं। देखिए अगर देखिए सुन लीजिए मेरी बात, ये अरबों का खेल है। ईडी की तरफ से जानकारी दी गई है कि 500 करोड़ से ज्यादा का सिर्फ शैली ट्रेडर्स बेच दी है, और शैली ट्रेडर्स गोदाम भी और जो उनके वो स्टॉकिस्ट थे लाइसेंस भी दोनों फर्जी तरीके से लिया गया था। रांची धुरवा में भी उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। तो ये पूरा खेल अरबों रुपए का है, ये नशे का एक पूरा का पूरा सिंडिकेट था। अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए आपके पार्टी में है भी, तो आपको तो सरकार की मदद करनी चाहिए कि मुख्यमंत्री जी नाम ले रहे हैं तो आप मदद करिए सरकार की। सुनिए, पहले समाजवादी पार्टी का नाम आया कि पहले भारतीय जनता पार्टी का नाम आया? आप लोग फोटो दिखा रहे थे, फिर आपके सबसे बड़े नेता के साथ फोटो दिखा दिया उप मुख्यमंत्री जी ने। एक आईपीएस का नाम लेने पे केवल नाम ले लिया, उसको जेल भेज दिए, ये भारतीय जनता पार्टी ठीक किया? आप किसी का भी नाम ले लेंगे, किसी का भी छवि खराब करेंगे, आप बताइए, आप किसी का भी चरित्र हनन कर देंगे। तो सुजीत जी आप खुद बताइए, आप जैसे मेरी बात सुनिए, हम लोग भी सुनते आ रहे हैं कि शुभम जायसवाल फला नेता को इतना पैसा देता था, फला अधिकारी को यहाँ भेज सब, लेकिन इसका कोई आधार तो होना चाहिए। तथ्यहीन आधारहीन बात करके क्या फायदा? फिर कराओ कि अमित यादव नाम का हमारे समाजवादी पार्टी में किसी पद पर नहीं है। चलिए, तो सुजीत यादव लक्कड़ जी जिलाध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के बनारस में। इनका साफ और स्पष्ट तौर पर कहना है कि अमित यादव नाम का कोई नेता संगठन में नहीं है। कार्यकर्ता हो सकता है, लोहिया वाहिनी में तो कभी रहा ही नहीं। तो अब समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष ने यह स्पष्ट कर दिया है, संगठन बनारस में समाजवादी पार्टी के संगठन में कौन नेता है, कौन कार्यकर्ता है, अब सुजीत यादव से बेहतर कोई दूसरा बता नहीं सकता है। और सुजीत यादव सीधे सीधे मुख्यमंत्री जी के आरोप को खारिज कर रहे हैं कि बनारस में अमित यादव नाम का कोई व्यक्ति समाजवादी पार्टी के किसी संगठन में नेता के रूप में नहीं है। अमित सिंह, टीवी 9 यूपी, वाराणसी। मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आल प्योर मसाला।